माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर कराने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 9, मैडम राइड्स द बस। राइटर नेम इज वल्लिकानन। वल्लिकानन राइटर नेम को याद रखेंगे आप। और चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। मैडम का यहाँ मीनिंग क्या है? मैडम यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम वल्ली है। वल्ली नेम है, बट मैडम जिस बस पे राइड करती है, सवारी करती है, मीन्स वल्ली छोटी बच्ची 8 ईयर की है, उस बस का कंडक्टर उसको मैडम बुलाता है प्यार से, क्योंकि वह बच्ची इस तरीके से बात करती है, लगता है जैसे कोई बड़ी औरत हो। ठीक, तो उसी से इस चैप्टर का नाम पड़ा है मैडम राइड द बस। ठीक, मैडम कौन है? वल्ली। राइड्स करती है बस की। बस राइडिंग करना उसका सपना होता है और 8 साल की उम्र में वो बस राइडिंग करती है। तो चलिए इस चैप्टर के आंसर कराता हूँ। चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस, ओरल कंप्रहेंशन, पेज नंबर 119। तो पेज नंबर वाइज आपको बुक से मैच करके आप देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चंस मैच करेगा। क्वेश्चन, व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास्ट टाइम। वल्ली का फेवरेट पास्ट टाइम क्या था? वल्ली फेवरेट टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड ऑन द स्ट्रीट। पास्ट टाइम क्या था कि घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी रहना और आते जाते गाड़ियों को देखना। ठीक, गली में बाहर क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, यही उसका पास्ट टाइम था, यही टाइम पास था, यही करती थी। आगे क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। देखिए अनएंडिंग जॉय ऑफ फॉर वल्ली, वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या था? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, उसकी इस सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? आंसर, वल्ली डिराइव्ड अनएंडिंग जॉय बाय लुकिंग एट द बस प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट। देखिए अनएंडिंग जॉय उसका यह था कि वह बस जब स्ट्रीट गली से बस गुजरती तो बस को देखते रहना, जहाँ तक बस आगे, मतलब जहाँ तक बस दिखाई न दे वहाँ तक बस को देखते रहती थी। ठीक, जब तक बस आँखों से ओझल न हो जाए तब तक वो बस को देखती रहती थी, वही इसका अनएंडिंग जॉय था। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वाज टू राइड द बस वन डे एज शी वाज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड इट। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्या थी कि किसी दिन बस की राइडिंग करना, है ना, और बस के प्रति बहुत ही अट्रैक्टेड थी। आंसर राइट कर लीजिए आप सब। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। देखिए बस जर्नी के लिए उसने किस तरीके से बस जर्नी की, एंड हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल, और बस के बारे में किस तरीके से डिटेल को हासिल किया। आंसर राइट कर लीजिए। वल्ली फाइंड आउट द बस took 45 minutes to travel between a town which was 6 mile away from her village। देखिए वल्ली के गांव से शहर 6 माइल दूर था और 45 मिनट लगते थे। ये सारा डिटेल उसने निकाला था। सी आल्सो फाउंड आउट दैट द फेयर फॉर वन साइड ट्रिप वाज 30 पैसा, और यह भी जानकारी हासिल कर लिया था कि एक ट्रिप का वन साइड का 30 पैसा भाड़ा है। सी फाउंड आउट दिस डिटेल बाय लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ द पैसेंजर एंड समटाइम्स बाय आस्किंग देम। और यह सब डिटेल कहाँ से पाया था? पैसेंजर जब आपस में बात कर रहे होते थे तो वो सुना था और उसने और पूछा भी था। तो वल्ली ने पूछा भी था और सुना भी था। 30 पैसे लगते हैं वन साइड का, इसका मतलब उसको 60 पैसे 60 पैसे जुटाने थे। आगे बढ़ते हैं, आंसर हो गया। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, व्हाट डू यू थिंक्स वल्ली वाज प्लानिंग टू डू। वल्ली क्या करने की प्लानिंग कर रही थी? आंसर, वल्ली वाज प्लानिंग टू राइड ऑन द बस, शी हैड कैलकुलेटेड द टाइम टू कवर द कंप्लीट जर्नी टू 90 मिनट इन टोटल टू गो टू द टाउन एंड रिटर्न। देखिए वल्ली जो है बस राइडिंग के लिए प्लानिंग कर रही थी और समय को कैलकुलेट कर रही थी कि मुझे 90 मिनट में जाना है और घर वापस भी आ जाना है ताकि उसकी मम्मी न पता पाए। सी आल्सो प्लान द सेव्ड मनी दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर बस राइड, और पैसे का भी प्लानिंग कर रही थी, पैसा भी जुटा रही थी जिससे बस राइडिंग कर पाए।
क्वेश्चन नंबर देखिए ओरल कंप्रहेंशन 122 पेज का है क्वेश्चन। वाई डज कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता है? कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस, क्योंकि वह उस छोटी बच्ची की कॉन्फिडेंस को देख करके बहुत ही प्रभावित था, इसलिए उसको मैडम कहता है। When she was trying to board the bus, conductor stretched his hand to help her, but Valli didn't take its help and said she can get on the bus by herself. जब वो बस पे चढ़ रही होती है तो कंडक्टर हाथ बढ़ाता है कि आओ मैं तुम्हें पकड़ लूँ, तो वल्ली जो है मना कर देती है कि नहीं मैं चढ़ जाऊँगी बस पे। तो ये कॉन्फिडेंस देकर उसको मैडम बोलता है। सी ट्राई टू बिहेव लाइक अ मेचर लेडी, क्योंकि वह वल्ली जो है छोटी 8 साल की बच्ची है, लेकिन एक परिपक्व महिला की तरह बात कर रही थी। Therefore the conductor tried to crack a light-hearted joke by addressing her as madam. इसलिए कंडक्टर ने हल्का सा जोकिंग मजाक के मजाकिया तौर पे मैडम पुकारने लगा है था। हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट? स्टैंड अप ऑन द सीट, सीट पर खड़ी क्यों थी? व्हाट डज सी नाउ? देखिए सी नाउ मैं बता देता हूँ। देखिए सीट पर इसलिए खड़ी थी ताकि वो बाहर की चीज़ों को देख पाए। ठीक, व्हाट डज सी नाउ? और बाहर क्या देखती है? बाहर देखती है पेड़ पौधे, रोड, देखिए ग्रास लैंड, पाम ट्री, कैनाल, नैरो रोड, सारी चीज़ें बस की खिड़की से देखती है। ठीक, पूरा आंसर नोट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, अभी तुम्हें टाइम लगेगा, आप इसको समझ सकते हैं। व्हाट डज वल्ली टेल द एडल्टली मैन व्हेन ही कॉल हर अ चाइल्ड? देखिए एक एडल्टली मैन रास्ते में मिला बस में, उसको उस मैन ने उस बच्ची को चाइल्ड बोला, तो वल्ली इस पर क्या कहती है? आंसर, वल्ली टेल्स एडल्टली मैन व्हेन he called her a child that there was no child on the bus as she had paid full fare just like other passenger. तो वल्ली को जब वो व्यक्ति, बड़ा वाला व्यक्ति कहता है कि बच्ची कहता है, तो वल्ली को गुस्सा आता है और वल्ली क्या कहती है कि ओ नो देयर इज़ नो, मीन्स यहाँ इस बस में कोई बच्ची नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं फुल फेयर पूरा भाड़ा दी हूँ पैसेंजर की तरह। समझ में आया? तो यही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंडशिप विद द एडल्टली वुमेन? देखिए एक एडल्टली, एक थोड़ी अधिक उम्र की महिला भी है, उससे वल्ली फ्रेंडशिप नहीं करती। क्यों नहीं की? आंसर नोट कर लेंगे। वल्ली डिडंट वांट टू मेक फ्रेंडशिप विद द एडल्टली वुमेन बिकॉज शी फाउंड हर रिपल्सिव इन नेचर, क्योंकि नेचर से वो बहुत ही अजीब थी। Also, she thought that the elderly women looked dirty because the earring holes in the ear lobes of women were quite big and she was wearing an ugly earring. Moreover, the betel juice almost flowing through her lips. देखिए क्योंकि महिला बहुत ही उस समय पान चबा रही थी, उसके कान के जो बालियाँ थी, उसके कान के होल जो थे वो बड़े बड़े हो गए थे, देख कर वल्ली को अजीब लगता था और उसकी जो चेहरा हो रहा था बहुत भयंकर टाइप महिला की तरह लग रही थी, इसलिए वल्ली ने उससे फ्रेंडशिप नहीं की। ठीक है, नोट कर लेंगे आंसर को। आगे बढ़ते हैं। कंप्रहेंशन, नेक्स्ट कंप्रहेंशन, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? पहले जर्नी के लिए वल्ली ने किस तरीके से पैसे बचाए? वाज इट ईजी फॉर हर? क्या आसान था उसके लिए पैसे बचा के रख पाना? बिल्कुल आसान नहीं था। टू सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी वल्ली रेसिस्टेड हर टेम्पटेशन टू बाई टॉफ़ी, पिपरमिंट, टॉयज, बैलून। देखिए वल्ली पैसे बचाने के लिए टॉफ़ी, पिपरमिंट, टॉयज, खिलौने, बैलून ये सब खरीदना बंद कर दी थी और जो भी पैसे मिलते थे उसको बचा के रखती थी ताकि वो भाड़ा दे सके बस का और राइडिंग कर पाए। ठीक, ये पूरी कहानी है, पढ़ लेंगे, ये पूरी कहानी को पढ़ लेंगे आप, आंसर नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? देखिए रास्ते में वल्ली ने क्या देखा जिससे वल्ली बहुत हंसने लगी थी? आंसर नोट कर लेंगे। वल्ली सा काऊ कमिंग फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द बस। देखिए वल्ली ने देखा कि बस जब जा रही थी शहर की तरफ
तो उसके आगे आगे एक गाय दौड़ती हुई जा रही थी और वह सीन देख के वल्ली को बहुत हंसी आ रही थी। ठीक, लेकिन वही गाय आते वक्त वल्ली ने देखा कि वो मरी पड़ी हुई थी, जिससे वल्ली बहुत दुखी हो गई थी। तो चलिए नोट कर लीजिए आंसर को, आगे बढ़ते हैं। वाई डिडंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? बस स्टेशन पे वो बस से क्यों नहीं उतरी? देखिए आंसर नोट कीजिए। सी डिडंट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन एज सी वॉज अफ्रेड टू मूव अलोन। देखिए क्योंकि उसको डर था कि वो अकेली नहीं टहल सकती, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था, इसलिए बस से उतरती नहीं है। सी हैड ऑलरेडी प्लान टू टेक अप रिटर्न जर्नी फ्रॉम द बस सेम बस। आल्सो सी न्यू दैट सी डिड नॉट हैव मनी टू बाई थिंग्स फ्रॉम द स्टोर। क्योंकि और भी उसको पता था कि उसके पास और अधिक पैसे नहीं है कि वो बस से उतरे और किसी दुकान पर जाए, घूमे टहले, इतने पैसे उसके पास नहीं थे। रिटर्न होने का भाड़ा केवल था। ठीक, इसलिए बस से नहीं उतरती है। आंसर नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिडंट वल्ली वांट टू गो टू स्टार्स एंड हैव अ ड्रिंक? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? देखिए बस से क्यों नहीं उतरी और दुकान पे जाके क्यों नहीं कुछ खाना पीना चाह रही थी? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए क्योंकि उसके पास केवल लौटने भर के ही पैसे थे, भाड़े वाला पैसा था ओनली 30 पैसे ना, इसलिए बस से नहीं उतरी। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे आंसर को। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट के बारे में इसमें हम फटाफट जल्दी मैं कराऊंगा। क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज वल्ली डीपेस्ट डिज़ायर? डीपेस्ट डिज़ायर क्या थी? फाइंड वर्ड फ्रेज इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। देखिए आंसर नोट कीजिए, डीपेस्ट डिज़ायर क्या था? फैसिनेटिंग थिंग, बस राइडिंग करना डीपेस्ट डिज़ायर था। और जो वर्ड है हमने बस जो चैप्टर में जो वर्ड दिया है उसको आपको टाइप करना है। फैसिनेटिंग डिज़ायर, द साइट ऑफ द बस, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, ये सारे वर्ड हैं जो उसके डिज़ायर को बताते हैं। ठीक, तो नोट कर लेंगे। अ टीनी विच crept into her head, she watched the bus, wanted to ride on that bus, became stronger and stronger। उस बस पे चढ़ने की जो इच्छा थी और मजबूत होती चली जा रही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड एंड व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप फेयर? वल्ली ने किस तरीके से बस राइडिंग के लिए प्लान किया और व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस, और बस किस तरीके से उसको मिला, किस तरीके से बस राइडिंग की एंड किस तरीके से उसने पैसे बचा के रखे भाड़े के लिए। तो सारा आंसर आपको यहाँ मिल जा रहा है। अभी हमने डिस्कस भी किया किस तरीके से पैसे बचाए थे। खिलौने, चॉकलेट, टॉफ़ियों का पैसा उसने खर्चा नहीं किया और बचा के रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ वल्ली? वल्ली किस टाइप की पर्सन है? टू आंसर दिस क्वेश्चन पिक आउट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट है, जो कुछ टेक्स्ट से कुछ लाइन दिए गई हैं, इस लाइन को आपको पढ़ लेना है। बीच में इसमें गैप है, यहाँ जो गैपिंग है उसको टाइप करना है। देखिए आंसर पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं, क्या क्या फिल करना है उसको आपको हम बताते हैं, आप फिल करते जाइए। फर्स्ट वाले में देखिए कमांडिंगली, सिंपली, टू हैव। सेकंड थर्ड में होज अ चाइल्ड। फोर्थ गेट ऑन बाई माई सेल्फ हॉटली। ये सारे वर्ड को फिल कर लेना है आपको। कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। 6 नंबर, टू सी यू अगेन। वल्ली इज़ ए कॉन्फिडेंट एंड करेजियस गर्ल। शी हैड क्लैरिटी अबाउट व्हाट शी वांटेड टू। आंसर को नोट करते जाएंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ आंसर को। आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वल्ली अ मैडम? इसको भी हमने बताया, कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता है? क्योंकि वल्ली जो है इस तरीके से बातें करती है जैसे बहुत ही कॉन्फिडेंट कोई बड़ी बच्ची हो, कोई महिला की तरह बात करती है, इसलिए कंडक्टर वल्ली को मैडम बुलाता है। ठीक, आंसर नोट कर लेंगे आप, आंसर नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द लाइन्स इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट वल्ली वाज एंजॉइंग हर राइड ऑन द बस। टेक्स्ट
बुक से टेक्स्ट आपको लिखना है, किस लाइन से पता चलता है कि वल्ली जो है बस राइडिंग काफ़ी एंजॉय की। आंसर नोट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए, वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विथ ग्ली। देखिए, जब उसको बाहर की चीज़ों को देखकर अच्छा लगता था तो क्लैप करती थी, तालियां बजाने लगी थी। सी वॉज वेरी फनी टू वल्ली। देखिए, बहुत मज़ा करती है वल्ली। सी लव्ड एंड लाउड, हंसती थी। स्टक डम्फ विद वंडर, आश्चर्य में शांत हो जाया करती थी वल्ली। गैब्ड एट एवरीथिंग, हर चीज़ को बहुत घूर कर देखती थी। ये सारे शब्द हैं जिससे पता चलता है कि वल्ली जो है बहुत ही इंजॉय की बस राइडिंग का। नोट कर लीजिए। वाई डज वल्ली रिफ्यूज़ टू लुक आउट ऑफ विंडो ऑन हर वे बैक। लेकिन जब वो वापस बस से लौट रही थी तो बाहर देखने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था अब मैं बताता हूँ। क्योंकि उसने वही दृश्य देखा था, एक्सीडेंट वाला, जो काऊ डेथ काऊ रास्ते में उसको दिखी। जो काऊ जाते वक्त आगे आगे चल रही थी, बस के आगे आगे भाग रही थी, और वल्ली उस काऊ को देख करके बहुत ही खुश थी, बहुत ही तालियां बजा रही थी। लेकिन जब बस से रिटर्न हो रही थी वल्ली, तो वही काऊ रोड पे मरा पड़ा था, और इस वजह से वल्ली को बहुत दुख होता है। और फिर उसके बाद से वो वल्ली बस के बाहर देखना बंद कर देती है। इतना की कहानी है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज वल्ली मीन्स व्हेन शी सेज आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। व्हाट डज वल्ली मीन्स। देखिए, वल्ली के कहने का मतलब ये क्या था कि आई वाज जस्ट एग्री विद व्हाट यू सेड दैट थिंग्स हैपनिंग विदाउट योर नॉलेज। इस शब्द से क्या मतलब है कि वल्ली कहती है कि बहुत सारी चीज़ें आपके नॉलेज में न रहते हुए भी हो जाती हैं। ये अपनी माँ को इंडिकेट करते हुए कहती है वल्ली, क्योंकि वल्ली जो है माँ को बताए हुए बस राइडिंग करती है और लौट भी आती है, लेकिन उसकी माँ को पता नहीं चलता। तो इसका आंसर नोट कर लेंगे आप, यहाँ से नोट कर लेंगे, एक एक वर्ड रीड करेंगे, समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वल्ली सीज from an 8 years old point of view. Can you find evidence from the text for this statement? ऑथर ने वल्ली की उम्र को 8 ईयर बताया है, और 8 ईयर वल्ली की पॉइंट ऑफ व्यू क्या होती है उसको आपको बताना है। आंसर नोट कर लेंगे। फैसिनेटिंग थिंग्स फॉर हर वाज द बस। किस तरीके से वो एक्साइटेड होती है, एक बच्ची की तरह एक्साइटेड रहती है। और सारे क्वेश्चंस का आंसर देखिए, एक एक वर्ड पॉइंट आप नोट कर लेंगे, देख करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग वर्ड आ गया है, अब हम ऐसे स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, आप इसको देख करके नोट कर लेंगे। ठीक, क्योंकि उतना ही क्वेश्चन था, ये सारे राइटिंग वर्ड हैं। राइटिंग वाला वर्क आपको मैं दिखा देता हूँ, नोट कर दीजिए। प्लान टू विजिट ताजमहल, इसको नोट कर लेंगे आप। बट वैसे ये सारी चीज़ें जो है सेल्फ राइटिंग के लिए होती हैं, सेल्फ राइटिंग। ठीक, देखिए बस चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपने देखा आंसर का, और हर आंसर को हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप आपने अपना नोट्स तैयार कर लिया होगा। तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जब भी मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।